बहनों के मामले में इंसान मजबूर हो ही जाता है। भाई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी बहन उस घर की बहू बनेगी। तो और क्या, इस बार जज्बात से नहीं बल्कि सोच समझ के फैसला करना है। तुम क्यों रो रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी देखने को नसीब होगी। खुदा बहुत मेहरबान है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे चुटकी काटो। भाई अब बस करते हैं, आप कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हैं अब। देखो, मजीद मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। भाई मैंने हमेशा अपनी बहन की अच्छी किस्मत की दुआ की है और देखिए आज मेरी खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत खुश हूँ मैं अपनी बहन के लिए। खुदा तुम्हें खुश और हम अब चुप हो जाओ यार। कैसे भाई, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। इस मौके पर लड़की को रोना चाहिए। हमारी बहन की आंखों से कोई आंसू नहीं निकल रहा और तुम रो रो कर पागल हो गए हो। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वही किया जो ठीक था। तुम चुप रहो। अच्छा, तुम्हें तो अपने किए पर पछतावा ही नहीं है। और जब तक ये शादी नहीं हो जाती वो लड़का घर के आसपास मुझे दिखाई ना दे। सुना तुमने? क्या हो गया है आपको भाई? किस्मत दरवाजा खटखटा रही है और आप खोल नहीं रहे। भाई आप गुस्सा कर रहे हैं जबकि आपको खुश होना चाहिए। जश्न मनाए, मिठाइयाँ बांटे। दफा हो जाओ तुम यहाँ भाई से। मुंह बंद रखो अपना। कहाँ फंस गई हूँ मैं? सुनो सब, आज मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अब अरे भाई थोड़ा और ऊंचा बोले, पीछे आवाज नहीं आ रही। अरे ये कहाँ से आ गया पीछे? मैं तो भूल ही गया था कि ये बेवकूफ और इसका बाप पीछे बैठे हुए हैं। उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया होगा इन्होंने। अब भूल के भी आयशा के बारे में नहीं सोचेगा। हमने देखा ना कि अरम भाई कितने खुश हैं। देखना ये दोनों भाई मेरी मिन्नतें करेंगे आयशा से शादी के लिए। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सुन लो दुनिया वालों, आयशा सिर्फ और सिर्फ सावरी की है। हाँ, तुमने नहीं देखा वहां जो कुछ भी हुआ? अभी तक उसी के ख्वाब देख रहे हो? चुप करो और बैठ जाओ नीचे। देखो जरा, कब से मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन कोई उठाने की जहमत ही नहीं कर रहा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ यहाँ। सबको अपनी पड़ी है, मैं जीऊं या मरूं किसी को परवाह नहीं है। और मोहसिन, उन्हें तो वैसे ही मुझ में और मेरे बेटे में कीड़े निकालने की आदत है। तुम ये कर लो, वो कर लो। चुप हो जाए। बस बस बस, मैंने जो कह दिया है वही होगा। एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात सुनने के लिए अब बचा ही क्या है? अम्मी कहाँ है मेरी? इसी ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। करीम, अम्मी देखे ना, बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करने जा रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए। इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है। अचानक शादी कैसे तय हो गई? जी वही तो। मोहसिन, क्या ये सच कह रहा है? क्या आपने वाकई इसकी शादी तय कर दी? ओह खुदाया, ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रही हूँ। पकड़ क्यों नहीं रहे मुझे? अम्मी पता नहीं, बाबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात सुनकर आखिर हासिल क्या होगा? फिर अपने से कोई नई कहानी घड़ लोगे। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी और ये तय है। बाबा मेरा कसूर क्या है? देखिए, आपको जो कुछ भी लग रहा है वो सब कुछ झूठ है। क्या झूठ है? तुमने सोचा कि आयशा को भी बाकी लड़कियों की तरह बेवकूफ बना लोगे, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बाद में उसका दिल तोड़ दोगे तुम। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं है। उससे मुझसे मोहब्बत नहीं मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। जरा सुनो, तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है, जबकि लड़की सबके सामने इतराफ कर चुकी है। यही तो गलत फहमी है कि जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ था। सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ उसने इतराफ किया है। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, शादी उसी से होगी। मैं उन पागलों की बहन को अपनी बहू और अपने बेटे की बीवी कभी नहीं बनाऊंगी। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उन्हें मिलके तो देखें। समीर, अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला तो अच्छे बुरे में फर्क भुला दूंगी तुम्हें। अच्छा अम्मी, आप तो पुरसुकून रहे ना। कम से कम आप तो गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाला। ऐसी बात है? जी ऐसा ही। तो फिर ठीक है, बरखुरदार अपना सामान बांधिए और मेरे घर से चलते बनिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। और अगर तुमने उस लड़की से शादी ना की तो उसका भाई रजा तुम्हें आग जरूर लगा देगा। फिर बाबा बाबा कह के मदद मांगोगे और मैं नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से। आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। देख लो घर वालों, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ यहाँ से। और मुझे इस पागल रजा का भी कोई खौफ नहीं। करीम,
रोकिए इसे मोहसिन। ओ खुदाया, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। वहाँ सोफे पे जाके गिरो। मोहसिन, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं उसके बगैर नहीं रह चलो, पाऊंगी। मुझे बात करनी और मेरा बच्चा। अम्मी की तबीयत तो देखो। उन्हें कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगी। मोहसिन, रोकिए करीम को, अगर वो चला गया तो फिर कभी भी